अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट उमर दराज। तो आज ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नंबर 3 है जिसमें हम फ़ोटोशॉप को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का मुझे कहने का मकसद ये है कि हम इसमें अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग के हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो इमेजेस क्रिएशन, एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स और इसके अलावा एसईओ को भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली अपनी क्लासेस में। सो अगर आप मज़ीद डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई से नई वीडियोस आपको मिलती रहें और इससे मेरी भी एप्रिशिएशन होती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 3। आज हम फोटोशॉप में डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3 हमारा, जो कि बेसिकली है शेप्स के बारे में। हमने लास्ट टाइम पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम किस तरह से अपना लेयर का या किसी पेज का फोटोशॉप की किस तरह से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। आज मैं आपको डिफरेंट इसके शेप्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि हम किस तरह से फोटोशॉप पे शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं और उन शेप्स में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्लिप मास्क किस तरह से कर सकते हैं। और क्लिप मास्क क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं। जैसे कि आपके पास ये इमेज दिया हुआ है, अगर आप इस इमेज में देखें तो आपके पास ये रेक्टेंगल्स हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सर्कल है और ये डिफरेंट रेक्टेंगल्स दिए गए हैं। अगर आप देखें तो इस रेक्टेंगल में ये इमेज बिल्कुल फिट आ रही है। यहाँ से अगर आप देखें मार्जिन्स भी आपको नज़र आ रहे हैं बेसिकली। सो इस तरह से किसी भी इमेज को किसी शेप के अंदर फिट करने को हम क्लिप मास्क कहते हैं। तो वो हम करते हैं, लेट्स डू दिस। सबसे पहले मैं अपनी एक शेप बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे, अगर आप देखें टूल्स वाले सेक्शन में, मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल दिया हुआ है। अगर आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट शेप्स आ जाएंगी। आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल टूल बनाना चाहते हैं, या एलिप्स बनाना चाहते हैं, पॉलीगॉन, तो ये डिफरेंट शेप्स आ गई हैं। लेट्स सपोज मैं एलिप्स बनाना चाहता हूँ। मैंने एलिप्स को सिलेक्ट किया। अब मैं जस्ट लेफ्ट माउस को प्रेस करके रखूंगा और उसे कर्सर से मूव करवाऊंगा। जैसे मैं मूव करवाऊंगा तो ये शेप बड़ी होती जाएगी। जितनी हमें चाहिए होगी तो हम उतनी शेप को बना लेंगे। जैसे में मैंने अपने कर्सर को छोड़ा है तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक इमेज बन चुका है। बट इसका कलर, क्योंकि हमारे पास इस इमेज का जो कलर है हमारा एलिप्स का कलर, वो यहाँ पे शो होता है सेट शेप फाइल टाइप। आप इसकी प्रॉपर्टीज साथ ही ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ से देखते हैं ये कलर यहाँ पे सिलेक्ट है, तो मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारी लेयर के साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए आपको प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ और यहाँ से मैं इसका कलर वाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास बेसिकली इसकी बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ से हम इसको भी सेट कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसकी बाउंड्रीज ब्लू रख लेता हूँ। ब्लू रखा मैंने। जैसे ही मैंने इसकी बाउंड्री, और यहाँ से आप इसको मार्जिन्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 24.3 पे देखें, इसका मार्जिन चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा करते जाएंगे चेंज होता जाएगा। पीछे की तरफ आएंगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इसका मार्जिन 7.63 रख लेता हूँ। तो ये मेरी शेप जो सी है वो क्रिएट हो गई है। मैं दोबारा सिलेक्शन पे टूल पे जाऊँगा ताकि ये मेरी, यहाँ से मैं इसे कहीं पे भी मूव करवा सकता हूँ सिलेक्शन टूल से। मैंने क्लास नंबर 1 में आपको सिलेक्शन टूल के बारे में भी बताया था। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिर आप मेरी क्लास नंबर 1 भी दे सकते हैं। वैसे आपने करना कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने शेप बनानी है। उसके बाद जब किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो सिलेक्शन टूल पे आके आप वहाँ से उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम किसी इमेज को इसके अंदर क्लिप मास्क कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इस साइड पे, राइट साइड पे, ये मेरी लेयर्स होती हैं। मैं लेयर्स के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करूंगा आपके साथ
अभी जस्ट माइनर सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। जब भी फोटोशॉप पे आप कुछ भी एक्शन करते हैं, कोई शेप बनाते हैं या कोई कलर चेंज करते हैं, तो वो इस साइड पे लेयर्स में शो होता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये पहले से सिलेक्टेड थी, तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी लेयर को। यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्ट, अगर आपने ये लास्ट वाली करनी है तो आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये पहले से ओपन थी, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने कलर चेंज करना है लेयर का, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया, और उसके बाद मैंने शेप ड्रॉ कर दिया जस्ट। अपनी आने वाली क्लासेस में भी मैं थोड़ा सा पीछे से क्लासेस का इंट्रोडक्शन देता जाऊंगा, ताकि आपको अगर मज़ीद समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्लास में भी उसका प्रीव्यू देता रहूँगा। तो ये हमारी बेसिकली एलिप्स है। यहाँ पर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसे मैं आपको मूव करवा सकता हूँ। लेफ्ट मैंने अब बटन को प्रेस करना है माउस के, और इसको कर्सर से ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे आपने करना है वैसे आप कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे क्लिप मास्क की। तो क्लिप मास्क बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको वो बताया। जैसे दिस इज द क्लिप मास्क, इमेज के अंदर आपके पास शेप के अंदर इमेज बिल्कुल फिट हुआ है, तो इसको हम क्लिप मास्क कहते हैं। तो हम अपनी स्लाइड पर दोबारा आ जाते हैं वापस। तो मैं यहाँ पे कोई भी इमेज जिसको मैंने इस एलिप्स के अंदर रखना है, उसको मैं यहाँ से फाइल में जाके प्लेस इम्बेड करवाऊंगा। मैं प्लेस इम्बेड पे क्लिक करूंगा तो मेरी जोन सी फाइल लेट्स सपोज ये डाउनलोड में रखी है, ऐसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। जैसे मैंने इसको प्लेस इम्बेड किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके कॉर्नर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने जस्ट करना कुछ भी नहीं है, मैंने इन कॉर्नर्स को प्रेस करके लेफ्ट माउस से इसके ऊपर लेके आना है, इसका साइज एडजस्ट करना है, फिर यहाँ से दरमियान से पकड़ के लेफ्ट को प्रेस करके रखना है। आपने लेफ्ट माउस के बटन, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है, और कर्सर से आपने इसको मूव करवा के ऊपर लेके आना है। उसके बाद मैं इसको टिक कर दूंगा। अब क्लिप मास्क करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा कि बेसिकली ये मेरी शेप है एलिप्स, साइड पे आपको लेयर्स नजर आ रही हैं, और ये मेरी जो है नेक्स्ट पिक्चर है जिसको मैंने इसमें फिट करना है, ये वो वाली है। आपने पिक्चर को ऊपर रखना है और एलिप्स को नीचे। ठीक है, आप इनकी प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये इस पर मैं क्लिक करूं, लेफ्ट माउस के बटन को मैंने प्रेस किया तो ये सिलेक्ट हो गया। इसको मैं यहाँ से प्रेस करके ऊपर भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं इसी तरह प्रेस करके लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसको मैं नीचे भी लेके जा सकता हूँ। तो आपने एलिप्स को नीचे रखना है और पिक्चर को ऊपर रखना है जिसको आपने क्लिप मास्क करवाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आल्ट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आपको ये, अगर आप देख रहे हैं नीचे की तरफ एरो नजर आ रहा है और एक बॉक्स है साथ, तो जैसे ही आपको ये देखें हैंड आपका राइट साइड पे, आप लेयर्स पे अगर देखें तो हैंड जैसे ही मैं ऊपर करता हूँ, मैंने आल्ट के बटन को प्रेस किया हुआ है, तो जैसे ही ये चेंज होगा तो आपने अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे देखें आपकी इमेज इसके अंदर आ चुकी है। दिस इज कॉल्ड क्लिप मास्क। अगर आप इसको मजीद एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे डबल प्रेस करके भी एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे करके आप इस इमेज को कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लिप मास्क किया जाता है। अगर मजीद आपको कोई कंफ्यूजन हो क्लिप मास्क किस तरह से करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।